धन्या भगवती वार्ता भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्यः सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। कृष्णलोका फलप्रदः। सूत जी कहते हैं सौनिक ऋषियों से, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, मैत्री जी कह रहे हैं विदुर जी से, हम कह रहे हैं आपसे। यह है भागवत क्या? बोले धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। हम परमात्मा को प्राप्त नहीं होंगे तो प्रेत होंगे, पक्की बात है, भाई सीधी बात है। पास नहीं होगे तो फेल होगे। अच्छा कोई पास नहीं हुआ तो उत्तर क्या था? फेल हुआ। तो यदि हम इस तन को पाके परमात्मा को प्राप्त न हो सके तो क्या होगा? तो बोले फेल, प्रेत होंगे। अच्छा जो फेल होता है फिर उसको पास कैसे होता है? पढ़ के, वही टीचर पास करते हैं। तो प्रेत होंगे तो फिर प्रेत पवित्र कैसे होंगे? तो बोले धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। यानी जो फेल हो गए हैं वो पढ़ के पास हो जाएंगे, और जो अभी पढ़ रहे हैं वो फेल ही नहीं होंगे। तो जो प्रेत हुए थे वो तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो हम अभी सुन रहे हैं तो हम प्रेत होंगे ही नहीं। भागवत क्या है? भागवत क्यों सुनना चाहिए? तो भागवत सुनने से हमारे कुल में, हमारे वंश में कोई अकाल मृत्यु मर गया, मुक्त नहीं हुआ किसी कारण से, और हम यदि भगवत कथा सुनते हैं तो बोले महाराज हम सुने तो उनको कैसे लाभ होगा? जैसे आपके पास खेती बगिया जो भी है आपके पूर्वजों का ही है, आपका नहीं है। वो चले गए और आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उनकी दी हुई घर संपत्ति खेती बगिया का उपयोग हम कर सकते हैं, तो हमारे शरीर के द्वारा भगवत कथा का लाभ उनको भी तो मिल सकता है। आज आप अपने मोबाइल से किसी के मोबाइल पे पैसा डाल देते, पैसे ऐसे ट्रांसफर करते, तो आप जब कथा सुनने बैठते हैं, हम जो अच्छा काम करते हैं तो हमारे कुल का नाम होता है। हमारे बाप के बाप भले दुनिया में नहीं, लेकिन फलाने का नाती बहुत अच्छा काम करता है। आप कोई बुरा काम करो, बाबा भले जीवित रहे, मारो फलनवा का नतिया है जी। तो भगवत कथा सुनने का लाभ क्या है कि प्रेत पीड़ा विनाशनी। यदि हम कुछ दिनों तक समय निकाले, 7-8 दिनों तक, और भगवत कथा को भाव से सुने, और सुनने का यह भाव हो कि प्रभु जिनके द्वारा, जिनके कुल में हमारा जन्म हुआ, ये तन मिला है, इस तन से हम आपकी कथा में बैठे हैं, तो इस तन को जिसके कुल में आपने जन्म दिया है, इस तन के इस कर्म का फल उनको भी मिले। तो जो लोग जहां अटके बटके होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। 1-2 नहीं पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसीलिए भगवत कथा का महत्व है। अब भागवत कथा सुनने के नियम क्या है? तो बोले व्रत करके सुनो कि बिना व्रत के सुनो। बोले आपकी मर्जी है। शरीर जिस विधि से शांति से बैठ सके, जैसे ज्यादा भोजन करने से नींद आती हो तो ना करो, लेकिन शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो और भोजन न करे और शरीर को पीड़ा हो तो भोजन कर लो। भक्ति में ये नहीं कि भोजन न करो तो भगवान खुश, ये भी नहीं कि भोजन खूब करो तो भगवान खुश। आपको इस विधि से रहना है कि तन को परेशानी न हो और तन स्वस्थ हो और मन लगे। इस विधि से भगवत कथा का श्रवण पान करना चाहिए। कब सुने, कैसे समय में सुने? बोले हर समय सुने। भागवत का शुभ आरंभ पहली बार जब हुआ तो भादो के महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। आज कोई जल्दी भादो महीने में कराया ही नहीं। बोले महाराज बरसतिया में कैसे कथा हो? अभी हम कथा करके आए दर्जीपुर, मुबारकपुर के बगल में है, उसी में आता है वो ग्राम सभा। तो जिनके यहाँ हम कथा किए तो हमसे कह रहे थे गुरुजी हम चाहते हैं फिर से जून में कथा हो जाए, उनके घर की कोई होगी मान्यता। तो हम कहे करा लो। तो बोले लेकिन नहीं है कि बरसात रहेगी। हमने कहा तो बहुत अच्छा रहेगा, कान्हा जी का जन्म है, बरसात तो भाई कथा तो हर समय हो। तो कथा किस समय हो? बोले हर समय हो। अच्छा बरसात में भी तो भोजन करते हैं ना हम लोग, तो हर समय भगवत कथा होनी चाहिए।
कथा क्यों होनी चाहिए? कथा होने से आपके हमारे मन की व्यथा दूर होती है। मन में व्यथा क्या है? मन में व्यथा यह है कि मन सदैव संसार का चिंतन करता है, और सदैव संसार का चिंतन करने से ही मन दुखी रहता है। आप देखें, आपके मन से यदि ईश्वर का चिंतन होने लगे तो फिर मन सुखी रहेगा, फिर आपको बहुत आनंद महसूस होगा। लेकिन मन से कोई संसार की चिंतन करो तो फिर बीपी लो, हाई होने लगती है। तो कथा होने की आवश्यकता इसीलिए है कि जब कथा होगी तो मन की व्यथा दूर होगी, यानी मन हमारा शांत होता है। कुछ देर तक मन संसार के आपाधापी को छोड़कर, चिंता को छोड़कर, चतुराई को छोड़कर कथा में लग जाता है। तो जब मन एक जगह लगेगा तो शांत रहेगा। आपको किसी एक ऑफिस में बैठ के काम करना हो दिन भर तो उतनी थकान नहीं होगी, लेकिन पता लगा कि दिन भर 10 ऑफिस दौड़ना है तो ज्यादा थकान होगी। ऑफिस में बैठने के बजाय जो बेचारे रास्ते में जो घूम घूम के नौकरी करते हैं उनको ज्यादा तकलीफ है। तो हमारा मन भी ऐसा है। आप अपने मन को ऑफिस में भगवान के बिठा के रखना चाहते हैं कि फिर धूप में दौड़ाओ, कभी गोंडा तो कभी बहराइच तो कभी अयोध्या तो कभी काशी, तो दुखी होगा। तो कथा होने की मेन वजह क्या है कि मन की व्यथा दूर हो। मन जब ईश्वर के चिंतन में लग जाता है तो आपका मन प्रसन्न चित्त हो जाता है, वही चित्त बन जाता है। वही संसार का जब चिंतन करता है तो वही चिंतन चिंता कही जाती है। मन वही का वही है। ईश्वर को याद किया तो चिंतन हो गया, और संसार को याद किया तो चिंता हो गई। एक ही मन है। संसार को याद करेगा तो आपकी बीपी बढ़े और घटे, लेकिन भगवान को याद करे तो सारे सिस्टम शरीर के शांत होने लगते, आनंद में रहते हैं। चूंकि ये नवरात्रि की प्रथम रात्रि है, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक आती है त्रिशक्ति मुद्रा। अब देखें, आप योग पढ़े यदि तो अश्वनी मुद्रा, योग मुद्रा, आखिर मुद्रा माना धन। तो मुद्रा करने से धन आते हैं, मुद्रा माना धन होता है। अब त्रिशक्ति मुद्रा करें तो शास्त्र कह रहे हैं कि इस मुद्रा को करने से आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। आज से शुरू करो। नवरात्रि की पहली रात्रि है और 3 शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतियों देवता। तो ये 3 शक्तियां कहाँ हैं? तो बोले आपके हाथ में। ये 3 जो उंगली है ना, ये 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, इसलिए कहते ये उंगली ना दिखाओ, ये काली माँ वाला है, खतरनाक है। ये दोनों दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्मी और सरस्वती। अब इसको करना क्या है? इसको हल्का सा पुश करें, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके बैठे बैठे। अब इसको क्या करना है? कानी उंगली को ऐसे करके ना ऐसे 15 मिनट रखा जाए तो ये त्रिशक्ति मुद्रा हो जाती है। यानी तीनों देवियां आपकी प्रसन्न। व्रत करो न करो, तीनों देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को प्रसन्न करना हो तो यूं करके बैठा करो। हो गई नवरात्रि। 15 मिनट कोई बैठे और 15 दिन बैठे, मेरे कहने से 15 दिन में लाभ। ये त्रिशक्ति मुद्रा, यानी जो माताएं बहनें पूजन कर रही है ना, आप व्रत कर रहे हो, आप नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आप ये समझो पूजा हो रही है। बड़ा सुंदर प्रयोग है शास्त्रों का, यदि हम करना चाहें तो। अब भागवत की तरफ आपको लेके चलें। भागवत कहती है कि प्रेत पीड़ा मुक्त होती है भगवत कथा सुनने से। तो आपके हमारे कुल खानदान की तो जो प्रेत आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। हम जो आत्मा है, हम प्रेत न बन के परमात्मा को प्राप्त हो जाए। परमात्मा और प्रेत देखो एक ही राशि है, मतलब आत्मा उन्नति हुई, आत्मा की हम ऊपर की तरफ गए, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए तो परमात्मा रूप हो गए, और हम अपने लक्ष्य से भटक गए, नीचे की तरफ आए तो प्रेतात्मा, जैसे प्रमोशन और डिमोशन होता है। तो अब हमारी आत्मा ऊर्ध्वगामी कब होगी? जब हम भगवत चरण अनुरागी बनेंगे। और भगवत चरण में अनुराग कब होगा? जब गुरु वचनों को सावधानी पूर्वक श्रवण करेंगे। भगवत कथा औरों से सुनना अच्छा है, लेकिन गुरु बुद्धि का भाव जिसमें हो, जब उससे हम सुनते हैं तो वही कथा 1 लाख गुना अधिक लाभ देती है। हमको आपको करना क्या है कि जो गुरुमुख से सुन पाया वह जीवन में ले आए।
अच्छा, गुरु भी क्या करते हैं? जो अच्छे गुरु होते हैं आपसे लेना कुछ नहीं चाहते, चाहते हैं क्या बता दे कि आपका भला हो जाए, हम ऐसा क्या कहें कि आप जल्दी उन्नत कर जाए। तो 7 दिनों में मुक्ति पाने के लिए ऐसा गुरु मिला राजा परीक्षित को, सुखदेव जी महाराज, जो लेना कुछ नहीं और दिया पूरी जीवन का निचोड़। जो एकांत में ध्यान भजन करके गुरु सुखदेव जी ने अर्जन किया था, अपने शिष्य के सामने वो रख दिया कि ले पुत्र, तुझे वन जाने की जरूरत नहीं है, तुझे इतनी साधना करने की जरूरत नहीं, तू अभी से मुक्त हो जा। आपने ध्यान दिया होगा, हमारे आपके जो हाथ होते ना, यहां भी देखो, अपने हाथ देखो, कईयों के हाथ बड़े सपाट होते हैं, जैसे हाथों में गहराई नहीं होती, तो ऐसे लोगों का जीवन बिल्कुल सादा सादा हो जाता है, कई उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती। और जिनके हाथों में लकीरें हो ना इस तरह से मोटे हो, ये देख रहे ना, वो बहुत काम कर जाते हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, ध्यान देना। कई बार हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती या हाथों में ग्रहजन्य दोष है, तो क्या करना चाहिए? नींबू एक ऐसा फल है, अद्भुत है नींबू, इसीलिए देखो नजर वजर भी नींबू से ही उतारते हैं। नींबू को ऐसे काटो 4 तरफ से कि नीचे से सटा हो, समझ रहे हैं? काटना है 4 बार, नीचे से निकले ना, सटा रह जाए। अब बरास, जिसको आप कपूर कहते हैं, असली कपूर जो आता है, उसका बुरादा करके उसमें भर दो, ठीक है? हथेली पे रखो और दोनों हथेलियों के बीच से उसको कस के दबाइए। अब कपूर भरा जब आप नींबू को कस के दबाते हैं, उससे जो रस निकल के आपके हथेलियों के बीच से गिर जाता है, तो आपके हाथों के अनेक ग्रहजन्य दोष निकल जाते हैं इससे, जो बिल्कुल छोटा सा है। नवरात्रि का समय तो हम सोच रहे हैं कि काफी वो बातें बताई जाए जो शायद आप न जानते हो या आपको कहीं सुनने को न मिले। ऐसे करके कस के दबाओ। ये प्रयोग खाली 3 दिन करो, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। माता रानी के मंदिर में जाके करें तो बहुत अच्छा, फिर देखो हाथों की भाग्य रेखाएं खूब आसानी से बदले। आपका जो शरीर है ना, ये इसको आदेश कीजिए, जैसे मोबाइल को करते ना भाई, यहाँ फोन लगाते तो उसको काम करते हैं, आप और हम क्या करते, दूसरे को आदेश करते हैं कि ये करो वो करो। आपका शरीर भी आपके कहने में चलता है, आप इसको कभी कहते ही नहीं हो। अपने शरीर को आदेश दे के देखो, ये शरीर जो आपका है आपके आदेश का पालन करता है, ये जानिए जरा। आज के बाद जीवन में कोई गड़बड़ी हो ना तो कहो कि ठीक हो जाए, अपने शरीर को आदेश दो, आपका बात मानेगा शरीर। जैसे मेरी हाथ की रेखाएं कोई बोले ठीक नहीं है तो बोलो 48 दिन तक मेरी हाथ की रेखाएं बदले, अच्छी रेखाएं आए, 48 दिन में होने लगेगा काम। आप बल्कि फोटो खींच लो हाथ की रेखाओं की और फिर इतना कहना शुरू करो कि मेरी अच्छी रेखाएं हो जाए, भाग्य की रेखाएं बदले, फिर अगली बार देख लो फोटो खींच के। आपका शरीर आपकी बात मानता है, आप आदेश तो दो इसको। हम अपने शरीर को आदेश करते हैं, जैसे सोने आप जाते तो आप मन ही मन आदेश करते कभी सो जाए तो सो जाते हैं। आप रात को सोने से पहले मन को आदेश देते हो सुबह 4 बजे उठने, पक्का नींद खुल जाती है। हम अपने शरीर को जो कहते हैं सुनती है, आप कह के तो देखो। हम दुनिया भर के लोगों को क्या क्या कहते हैं, अपने शरीर को कुछ नहीं कहते। तो जीवन में कोई समस्या हो ना, शरीर को आदेश करो। कोई बहुत बीमार है तो आदेश करे, तुम शरीर नहीं हो भाई, तुम आत्मा हो और ये शरीर तुम्हारा एक साधन है, तो इसको आदेश करो। हाँ, इसको आदेश करो कि जल्दी ठीक हो जा, बहुत बीमार मत रहा कर, अच्छी बात नहीं है। अब आप शरीर को ही अपना मान लिए, मैं ही शरीर हूं, मैं बीमार हूं। नहीं भैया, तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार रहते तो शरीर को आदेश करो कि हे पंच तत्व की शरीर, बीमार मत रहा कर। ये क्या रोज रोज बीमार रहती है भाई? आप आत्मा हो ना, आप इसके मालिक हो। और हम क्या किए, इस शरीर से जुड़ गए, अरे मैं बीमार हूँ, अरे मैं गरीब हूँ। गरीबी हो तो शरीर को आदेश दो, हटा गरीबी को, बदल अपना भाग्य। ए मेरी मस्तिष्क की रेखाएं तू बदल जा, बदलेगी। हम दूसरे को हाथ दिखाते रहते, दूसरे को सिफारिश लगाते रहते। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, पुत्र तुमको श्राप मिला ही नहीं है, श्राप मिला है तुम्हारी शरीर को, और मरेगा तुम्हारा शरीर, तुम शरीर हो ही नहीं पुत्र। कितना अच्छी बात है। एक मरीज मान लीजिए डॉक्टर साहब के पास जाए और डॉक्टर साहब कहे कि तुम बीमार ही नहीं हो, बीमार है तुम्हारा शरीर, तुम शरीर हो ही नहीं, तो आधा बीमारी तो ऐसे ही खत्म।
भाई तुम्हारा शरीर बीमार है, तुम्हारे शरीर की हम दवा दे देंगे, तुम बीमार नहीं हो। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, 7वें दिन मुझे तक्षक डसेगा, मैं मर जाऊंगा। तो सुखदेव जी ने मुस्कुरा के कहा कि इतने ऋषियों से तुम यही पूछ रहे थे कि 7 दिन में जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, मरला सत्र व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो परीक्षित पहले तो तुम ये जान लो कि तुम मरोगे ही नहीं। ये श्राप तुमको नहीं मिला है, श्राप मिला है तुम्हारी शरीर को। गलती तुम्हारे शरीर के द्वारा हुई थी और शरीर को श्राप मिला है और शरीर को तक्षक डसेगा और शरीर मरेगा, तुम मरोगे ही नहीं। अब बताइए परीक्षित की टेंशन दूर हो गई कि नहीं। परीक्षित शरीर में आसक्त थे, उनको लग रहा था मैं मरूंगा। ज्ञानी गुरु मिले, एक वचन से ही परीक्षित का आधा चिंता दूर। भाई तुम नहीं मरोगे बेटा, शरीर मरेगा। और शरीर तो तुम्हारे बाप दादा का भी नहीं रहा, शरीर तो भगवान कृष्ण का भी नहीं रहा, राम जी का भी नहीं रहा, तो तुम्हारा रहेगा क्या। चिंता खत्म हो गई। जब शरीर किसी का दुनिया में नहीं रहा तो आपका हमारा रहेगा, नहीं रहने वाला है। तो परीक्षित की आधी चिंता को दूर कर दिया पहले वचन से सुखदेव जी ने। इसीलिए गुरु ऐसा चाहिए, शिष्य कछु नहीं ले। गुरु कैसा चाहिए, जो शिष्य से कुछ नहीं ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। गुरु अपना ज्ञान, अपना अनुभव देने में कंजूसी न करे और शिष्य समर्पण पना में कंजूसी न करे, तो काम बन जाएगा। बीज समर्पित हो गया और धरती ने स्वीकार कर लिया तो नन्हा सा बीज वृक्ष बन के प्रकट हो गया। ये जो आम के पेड़ खड़े हैं, इनकी गुठली इतनी बड़ी थी क्या, इतनी छोटी गुठली धरती में समर्पित हुई, देखो कितना बड़ा वृक्ष बन के तैयार। तो परीक्षित से कहा कि पुत्र तुम मरोगे ही नहीं, मरेगा शरीर। बोले फिर भी गुरुदेव मैं यदि आत्मा हूं तो मैं अंश किसका हूं, मैं आया कहां से हूं, मुझे जाना कहां है, मेरे आने का कारण क्या था, इस पर प्रकाश डाले। देखो अब बात अच्छी हो रही है। आप नहीं मरेंगे तो आप आए कहां से, आए ही क्यों, जाएंगे कहां, क्यों जाना। भाई जब हम मरेंगे ही नहीं तो हम आए क्यों। बड़ा सुंदर बात है। सुखदेव जी कहते हैं पुत्र देखो, आत्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न हैं। परमात्मा को एक से बहुश्याम होने का संकल्प किया कि मैं अनेक बन जाऊं, तो भगवान ने अनेक रूप धारण किए, है एक का एक। लेकिन अनेक रूप धारण किए तो अनेक रंग भी हुए और अनेक गुण भी हुए। अच्छा भगवान अनेक रूप बने और सबका एक ही रंग होता तो दुनिया अच्छी लगती, तो अच्छा नहीं लगता। अनेक रूप लिए तो अनेक रंग भी लिए। पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के फूल हैं तो अच्छे लगता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक ही किस्म का फूल मिले तो बताइए आनंद आएगा। तो भगवान एक से बहुत होने का संकल्प करते हैं और उसमें जब अनेक रूप लिए तो अनेक रंग भी बनाया, अनेक रंग बनाया तो अनेक गुण भी लिया। इसीलिए आलू का गुण धर्म अलग है, प्याज का गुण धर्म अलग है, अंगूर का गुण धर्म अलग है, सेब का, केले का, सबका गुण और धर्म अलग अलग है। जबकि देखा जाए तो सब 5 तत्व से ही बना है। सबका पेड़ धरती से ही आया, सबने सूर्य से ही प्रकाश लिया सारे पौधे ने, और सबने यही के जल से सिंचन किया गया। एक ही जल, एक ही धरती, एक ही सूर्य, फिर स्वाद अलग अलग, गुण धर्म अलग अलग कैसे। इसलिए है कि भगवान एक से जब अनेक रूप होने को सोचे तो अनेक रंग बनाया, अनेक गुण और धर्म बनाया ताकि आनंद में संसार हो सके। तो परीक्षित अनेक रूप, अनेक गुण, अनेक धर्म जब भगवान के हुए और जब उनके द्वारा उन कर्म करना शुरू किया, वही जब रूप बना, शिव से निकला तो जीव कहा जाने लगा। जैसे आप ही कोई अपनी एक चित्र बना दो तो आपका डुप्लीकेट कॉपी होगा ना, जैसे फोटो स्टेट निकालते हैं आप लोग। तो भगवान ने अनेक रूप बनाया है तो ईश्वर सब अंश ही, लेकिन अनेक रूप हो गए अब तो उनके द्वारा जो कर्म होने लगे उस कर्म के द्वारा ये जीव बधा, और उसी कर्म के फल को भोगने के लिए जीव को बार बार शरीर में आना पड़ता है।
अब इस जीव बार बार शरीर को धारण करता है और जैसा पूर्व के कर्म थे उसके अनुसार इस जीव को शरीर मिलता है, उसके अनुसार उसको जाति, उसके अनुसार धर्म, उसके अनुसार स्थान का जन्म होता है। आप अयोध्या में जन्मे, कोई काशी में जन्मा, कोई हिंदू के घर जन्मा, कोई ईसाई के घर, तो कारण क्या है? जैसा गुण धर्म, जैसे जैसे लोगों से आपका लेन देन है उस तरह के लोग किस प्रांत, किस मजहब, किस जिला, किस प्रदेश, किस देश में ज्यादा हैं, वहीं पे आपका जन्म होगा। तभी तो हिसाब किताब पूरा होगा भाई। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सूक्ष्म बात है। आप यदि लालपुर में आए हैं तो यहाँ के लोगों से आपका ज्यादा लेन देन रहा होगा, इसीलिए ठाकुर जी ने आपको यहाँ जन्म दिया, तभी तो लेन देन पूरा होगा। मिलना जुलना, जो वाद विवाद, झगड़ा, प्रेम आदि था, हमारा वहां रहा होगा जहां मेरा जन्म हुआ है। या कभी कभी क्या हुआ कि जन्म तो हुआ यहाँ, जैसे कुछ खास काम से, जिस माँ बाप का आपका कर्ज था, लेकिन और बाकी लोगों से आपका बहुत लेना देना नहीं है, तो वो लड़का बाहर निकल जाता है। जन्मा भले लालपुर में, लेकिन लालपुर में ज्यादा दिन ठहरा नहीं, यहाँ उसकी किसी से मित्रता नहीं है, यहाँ ज्यादा लोग से लेन देन नहीं है। अब वो बाहर में नौकरी कर रहा है या बिजनेस करके लेन देन शुरू किया, यानी जहाँ के लोगों से लेन देन, मिलना जुलना आपका है, आपको प्रकृति द्वारा वहां पहुंचाया जाता है। और तो छोड़िए ना, देखिए कभी कभी ट्रेन में हम सफर करते हैं, वहां पे किसी से मित्रता और दुश्मनी हो जाती है। वो ना आपके कुल का, न जाति का, न गांव का, न बाजार का, लेकिन जहां जिससे जितनी देर का लेन देन है प्रकृति उसको पूरा करती है। तो हे परीक्षित, आने और जाने का मूल कारण क्या है? गुण और धर्म, काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा, फिरत सदा माया के प्रेरा। क्यों बार बार जन्म होता है? परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, जब मैं आत्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता, मैं मरता नहीं, मुझ पे शरीर के दोषों का कोई रोपण नहीं है, आरोपण नहीं है, मुझ पे वो दोष का दाग लगता नहीं है, तो आने जाने का कारण क्या है? तो बोले फिरत सदा माया, ये माया की व्यवस्था है। कारण काल, समय का प्रभाव, कर्म, तुम्हारा जितना दिन का समय जहां रहेगा वहां रहना पड़ेगा। काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। अब मेरा यहाँ का समय था इसलिए हम यहाँ आ गए ना, 3 साल बाद भी आना हुआ तो यहाँ आना था तो पहुंच गए। तो काल, कर्म, मेरा जो कर्म है वो हम करने आ गए। स्वभाव, मेरा जो स्वभाव था वो आपको अच्छा लगा। गुण, मेरे अंदर जो गुण है वही मैं आपको दे पाऊंगा। काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा, ते माया की व्यवस्था है परीक्षित, इसमें तुम अपने आप को निर्लेप कर लो। मौत को यदि हम अपने आंखों से देखना शुरू करें तो मरते समय मुक्ति हो जाती है, लेकिन मौत को जब हम ये सोचते कि हम मर रहे हैं तो बस अधोगति हो जाती है। मरते समय यह समझ में आ, जैसे शरीर बूढ़ा हुआ तो आपको लगता है कि हम बूढ़े हो गए, नहीं, ये शरीर जन्मा था, शरीर बड़ा हुआ, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर मरेगा, मैं इसमें का रहने वाला आत्मा इससे निर्लेप हूं। आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन का सफर किए और ट्रेन से उतर गए, तो आप ट्रेन थे क्या? ट्रेन तो वहीं रह गई ना, आप उतर के लालपुर चले आए, तो ये शरीर यहीं रह जाएगी या श्रृंगी घाट जाएगी, हम तो अपने घर चले जाएंगे ना भाई, कि हम इसके साथ साथ जलेंगे। हम न जलने वाले हैं न गलने वाले हैं, हम न जन्म लेने वाले हैं न मरने वाले। ये हम लोग का भाग्य है ना कि नवरात्रि में इतनी अच्छी बात सुनने को मिल रही है हमको, आपको। ईश्वरी व्यवस्था है। तो कहते हैं कि भागवत में खर्च कितना करना चाहिए? बोले विवाहम सदृश्यम वित्तम तादृशम परिकल्पयित। जैसे विवाह में अपने सामर्थ्य अनुसार हम धन खर्च करते हैं बेटी के विवाह में, वैसे ही जब भगवत कथा का आयोजन हो तो आप मान कर चलो कि मैं एक छोटा सा विवाह कर रहा हूं, तो बोले उसका कोई नियम नहीं रखे कितना खर्च करो। भैया, बेटी का विवाह गरीब का भी होता है, अमीर का भी होता है। अमीर की बेटी के विवाह में बहुत करोड़ों खर्च हो जाते, गरीब लाख हजार में भी कर लेता है। तो कह रहे व्यास जी की कितना खर्च हो? बोले विवाहे यादृश्यम वित्तम, जैसे विवाह, वित्त माने पैसा। भागवत कब कराएं, कैसे कराएं? बोले कभी भी कराओ। अब पूछे खर्च कितना करें? तो बोले जैसे कि बेटी के विवाह में वित्त खर्च के तादृश्यम परिकल्पयित, उसी तरह से सहस्त्र आनंदित होकर हम भगवत कथा में अपने धन को, वित्त को लगाएं।
यानी जब भी भगवत कथा में खर्च करो तो ये सोचो कि हाँ हमारी बेटी माता रुक्मिणी, हम उनके विवाह के लिए खर्च कर रहे। ये भाव हमारे आपके होने चाहिए। बोले भगवत कथा सुनना किससे चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णो विप्रा। कैसे ब्राह्मण से? जो वैष्णव धर्म को मानने वाला हो, विरक्त हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद शास्त्रों को सही तरीके से आपको समझा सकता हो, दृष्टांतो कुशलो धीरो, जो कुशल दृष्टांत देने में कुशल हो, वक्ता कार्योस्मिन अस्पृह, और वक्ता निष्प्रिय होना चाहिए। वो दृष्टांत ऐसा न दे कि खूब आप दान करो, ऐसे दृष्टांत न दे घुमा फिरा के। कुशल दृष्टांत दे और आपसे कुछ लेने की बहुत इच्छा न रखे, वैष्णव धर्म का हो, विरक्त हो, ऐसे ही लोगों से भगवत कथा सुनना चाहिए। ये भागवत की शुरुआत का वर्णन मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि आप जानें कि भागवत सुनना कैसे है, भागवत में खर्च कितना करना है, और भागवत में भोजन करना है कि नहीं करना है। भोजनम तुम वरम मन्ने, भोजन करने की न मनाही है, न आपको भोजन करने के लिए आज्ञा है। आपका शरीर यदि साथ देता है तो आप व्रत करके भी कथा सुने, और साथ न दे तो भोजन करके भी भगवत कथा का श्रवण पान कर लेना चाहिए। भगवत कथा का ज्यों-ज्यों श्रवण पान करेंगे, अब वो कथा हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे कैसे पता लगेगा? तो ज्यों-ज्यों हमारा मन भगवत प्राप्त सदगुरु में और भगवान के चरणों में लगे। अब मन कैसे लग रहा है गुरु और भगवान में कैसे पता लगे? तो जब हम उनकी ज्यादा याद आए, उनकी संसार की ज्यादा याद आ रही है तो समझो मगन में कथा नहीं बैठी, भगवान नहीं आए। हाँ, संसार में रहते हैं और भगवान की ज्यादा याद आ रही है तो अपने आप को धन्यवाद दो। अपने बुद्धि को कहो वाह बुद्धि ठीक चल रही है तू, अपने मन को कहो वाह मनी राम बहुत अच्छा कर रहा है। जब संसार में रह के भी भगवत प्राप्त संत और भगवान की याद आए तो समझो आपका कथा सुनना सफल हो रहा है। कल सुबह उठे आप तो ये देखें कि अब दिन भर हमारा चिंतन ज्यादा भगवान और गुरु का हुआ कि ज्यादा संसार का हुआ। संसार का चिंतन न करो, संसार के कार्य में लग के कार्य करो। कुशल कुमार के जैसे मजदूर आता है ना आपके घर बनाने, तो शाम को हाथ मुंह धो के हाथ पैर धोता है बढ़िया से, अपना हाथ पैर धो लिया, बढ़िया कपड़ा पहना, मौज में घर चला। अब उसको ये चिंता नहीं रहती कल क्या होगा, कल कितना घर बनेगा, आज कितना बना। वो मजदूरी पे है बेचारा, उसने अपना आज का काम निपटाया, आज की उसकी दिहाड़ी बढ़ गई, वही सोच के अपना खुश घर चल दिया। ऐसे ही संसार का कोई काम करो तो सोचो आज का काम निपट गया, आज का जीवन हमारा पूरा, जिस काम के लिए भगवान ने भेजा जो भी अच्छा बुरा आज हो गया, वाह अब निर्लेप हो गए उस मजदूर के जैसे। अब आनंद में रहिए। संसार के कार्य को करते समय संसार को याद न करो, कार्य करके संसार से उपराम हो जाइए। हम लोग संसार के कार्य को करते कम हैं और याद ज्यादा रखते हैं। गेहूं कटा चाहे न कटा, लेकिन 1 महीने तक यही रहेगा, कहिया कटे, कहिया मछलियां आए, हे भगवान ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अच्छा तुम्हारे सोचने से नहीं होगा क्या? हे भगवान बरसात ना हो जाए। अच्छा न हो जाए, हो जाएगा तो क्या कर लोगे भैया, रोक लोगे? नहीं ना, तो चिंता काहे कर रहे हो, जो होगा होगा। फिकर को फेंक दो, चिंता न करो। तो कह रहे कुशल राजकुमार के जैसे जीवन होना चाहिए। हम जो कुछ भी करें करके उससे पल्ला झाड़ ले। जैसे देखो कभी कभी मट्टी लग जाती है ना कपड़े में, तो हम झाड़ लेते हैं, उसको घर तक लेके नहीं जाते। ऐसे ही संसार की जो यादें हैं इसे भगवान तक लेके ना जाओ। भगवान कहते हैं कि संसार की बातें, संसार की यादें संसार में छोड़ देना, जब मेरे पास आना। तो जैसे धूल लगे कपड़े को झाड़ कर ही घर जाते हो, लेके थोड़ी घर जाते हो, वैसे जब अपने असली घर आ रहे हो तो संसार की याद को वहीं छोड़ के आओ, उसे लेके ना आओ। मुझे याद करते करते मेरे घर में आओ। इतनी बात आप समझ जाओ तो हो गई भागवत। समझ गए? शरीर जब छूटने लगे तो क्या करना, इस बात को याद रखना कि अब यहाँ की याद यहीं छोड़ के भगवान के यहाँ जाना है, और भगवान के यहाँ भगवान को याद करते करते जाओ। जो भगवान के यहाँ संसार को याद करते करते जाने का प्रयास करते वो पहुंचते नहीं और प्रेत हो जाते।
लेकिन जाते समय जो संसार की याद यही छोड़ देते हैं और भगवान को याद करते करते भगवान के धाम जाने का प्रयास करते हैं, वह मुक्त आत्मा हो जाते हैं। भगवत कथा धुंधुकारी जी सुन रहे हैं प्रेत आत्मा बनकर, लेकिन भगवत कथा धुंधुकारी जी भगवान का होकर सुनने लगे तो जो जीवित थे वो तो मुक्त नहीं हुए, लेकिन जो प्रेत आत्मा बांस में बैठी थी उसके लिए आकाश से विमान आए और धुंधुकारी जी विमान पर बैठे और भगवान के धाम को चले गए। ये कथा क्या सिखा रही है कि जब हम भगवान को याद करते भगवत कथा सुनेंगे और जाते समय भगवान को याद रखेंगे तो भगवत धाम को जाएंगे। जैसे परीक्षा के समय तुमको प्रश्न उत्तर याद हो गया है और तुम लिख दिए तब तो पास हो जाओगे, लेकिन बैठे परीक्षा में और याद घर की आए तो बोलो पास हो जाओगे। ऐसे ही भगवान को याद करते करते शरीर छूटती है तब तो हम भगवान के धाम चले जाते हैं, परमात्मा तत्व को प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि संसार को याद करते करते शरीर छूट गई तो प्रेत आत्मा बन जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। पहले दिन इसलिए श्लोक को हम सुना रहे हैं कि आप सभी, हम सभी, आपकी हमारी सबकी बात है। हमारे घर में अनेक ऐसी 21 पीढ़ियां में अनेक ऐसे लोग थे जो हाय हाय करके चले गए या किसी कारण से अकाल मृत्यु मर गए। तो इस बार की भगवत कथा हम सब इसी उद्देश्य से सुनेंगे कि प्रभु उनकी सदगति हो। क्यों? जो कुछ हम दूसरे को देते हैं वो हमें बिना मांगे ही मिल जाता है। जब हम अपने पूर्वजों की सदगति के लिए इस कथा को सुनेंगे तो हमारी सदगति तो बिना कहे हो जाएगी ना। आपकी सदगति तो बिना कहे हो जाना। तो आपको, आपने देखा होगा, माताओं को अनुभव होगा, जब हम बच्चों को मालिश करते हैं तेल लगाते हैं तो आपको अपने हाथ में अलग से तेल लगाना पड़ता है क्या? बच्चे को मालिश करते करते इतना तेल लग जाता है कि बाकी अपना आखिरी में लगा ले तो फ्री हो जाता है। तो जब दूसरे की सदगति के लिए हम भगवत कथा सुनेंगे तो आपकी सदगति सहज में ही हो जाएगी। तो ये 7 दिनों तक हमको आपको इसलिए कथा सुननी है कि हे गुरुदेव, हे गोविंद, आप सबको तारणहार है प्रभु। हमारे भी कुल खानदान में जो भी लोग जाने अनजाने में जहाँ तहाँ हो, हम उनके लिए इस भगवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। उनके लिए हम कलश रखकर पूजन किए। इसकी विधि यही है, कलश रखकर विधिवत पूजन करके कथा सुनो तभी ये लाभ होगा। तो आप तो आज तो कई लोग बैठे ही थे पूजन में। आपका 1 घंटे का पूजन और 2 घंटे के भगवत कथा का श्रवण पता न कितने लोग को तरण कर देगा। बहुत बड़ा काम। तो आप सभी से प्रार्थना है कि हम सभी प्रतिदिन नियमित ये जितने दिन कथा चलेगी पूजन करके कथा को सुनेंगे। मन हरिओम हरिओम।